को उठाना भी जो है ना बाप, वो बहुत बहुत यानी कि शौक से नहीं उठाते, तो सिर्फ औरत का बीवी का काम है। मैं समझता हूँ कि बहुत मर्द मिस करता है जब वो अपने बच्चों के बहुत सारे काम नहीं। हाँ ऐसे ही। अभी देखो ना, वो यानी कि कितना कुछ हम मिस करते हैं। इवन वो जो यहाँ रख के उसको हल्का हल्का सुलाना सहलाना, जो भी मतलब सारे काम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में इससे बहुत अच्छा मैसेज जो है हो जाएगा। और इससे अम्मा की मार वार याद नहीं आई आपको, या बहुत ही? सर इससे तो कभी मार नहीं पड़ी क्योंकि ये बहुत छोटा है, हम तो रेंज में नहीं आते थे। तो मैं बड़ा तेज था, मतलब मैं फुर्तीला बच्चा था बहुत ज्यादा। हाँ। तो इससे तो रेंज में नहीं आते थे। हाँ। तो मेरी जो पिटाई थी वो वालदा से जो है वो मेरी तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। हाँ। जिसमें जो सारे फहरिस्त आप कह सकते हैं वो मेरी ही बेल्ट। तो वो हमारे घर में एक डाइनिंग टेबल था, तो वालदा कभी अगर मारने के लिए हम शरारती बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल, आप सोच भी नहीं सकते ना कि यार ये बच्चा कर सकता है 11-12 साल का। मैंने ऐसी शरारतें की। I was a very difficult child to raise. सीरियसली। मैं तो अपने वालिदैन को देख, अब जब हम बैठते हैं बोलता यार आपकी बड़ी हिम्मत है, आपने मुझे जो है ना वो बड़ा कोई बात याद आती है हमेशा। अगर डबल रोटी जो ब्रेड होती है अगर वो 7 रुपए की है तो मेरे घर में 10 रुपए की पड़ती है। 3 रुपए मेरा कमीशन होता था। और लेकिन वो घर वालों को वो कहते हैं ना सर कि महंगाई जो है ना वो उतनी होती नहीं है, जो लाने वाले बच्चे होते हैं ना उनकी वजह से ज्यादा लग रही है। तो ये मेरी वेल सेड जी। रिदा ओके। अरे वाह, क्या कहते हैं आप लोग यहाँ पे? गुल्लक भी, गल्ला। हम तो गल्ला कहते हैं। गल्ला। सर ये बड़ा जबरदस्त है गल्ला। इससे तो बड़ी यादें हैं। हाँ, ये मैंने बड़ा रखा है अपने पास। और अब तो खैर बच्चों के वो मनी सेव करने वाले वो बॉक्सेस इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं। लेकिन बट साहब इसका जो मजा होता था ना, जो तोड़ने का, वो सर इससे मेरी बड़ी तल्ख याद भी है। अच्छा। सर जब मैं छोटा था, 13-14 साल का था, तो जब छुट्टियां होती थी तो वालिद साहब अपने साथ काम पे जाते थे। हाँ। उस वक्त तो हमारी शॉप्स थी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक की जी। तो वहाँ पे जो है वो, अब आपको पता है शॉप्स के अंदर जो है ना वो एक दराज होता है जहाँ पे कैश होता है। उसको गल्ला कहते थे। दराज भी, हम दराज कहते थे उसको। पंजाब में उसको पंजाब में गल्ला ही कहते हैं। तो वो दराज होता था एक, जहाँ पे जिसकी चाबी जो थी अब वो उसी के पास होगी जो सीट पे बैठेगा। अब मेरे वाले साहब बैठते थे बाहर, और छोटा जो मेरा भाई था वो कहीं इधर होता था। तो मैं बड़ा बेटा हूँ क्योंकि, तो मुझे दराज की चाबी दी हुई थी ना, तो मैं सेठ का बेटा था। अब वो सेठ का बेटा बैठा हुआ है सीट पे। अब किसी को पता नहीं कि सेठ का बेटा जो है वो है बड़ा तकरीबकार। वो अभी डबल रोटी 10 रुपए की लेके अब वो मैंने क्या करना सर, वो अब डेली, अब वो माशाल्लाह शॉप कोई भी हो, हाँ वो लाजो, तो दिन में लाखों की सेल है। हाँ, कैश का काम होता है सारा, कैश ही आ रहे होते हैं। वो आपको पता है शॉप्स पे ना वो बैंक में फौरन का रुझान नहीं है, कैश होता है। अब वो सब कैश पड़ा हुआ है, 500-500 रुपए के नोट पड़े हुए हैं, गड्डियां पड़ी हैं सारी। अब मेरी पॉकेट मनी 200 रुपीज पर वीक। सामने मैं देख रहा हूँ यार गड्डियां शड्डियां पड़ी हुई हैं। तो मैंने क्या 15-20 लाख रुपया पड़ा है। मैंने क्या किया सर, वो डेली का जो है ना, मैंने वो गड्डियों में से ना 500 रुपए निकालना शुरू कर दिया डेली। अब वो इतना कैश है, अब वो कैश में क्या है कि 500 रुपए तो पता भी नहीं चलेंगे। एक दिन निकाले, 2 दिन, 3 दिन। अब मैं एक ऐसा गुल्लक ले आया, अब डेली उसमें से मैं निकाल के लाऊं और एक 500 रुपए डाल दूं, निकाल के लाऊं और 500 रुपए डाल दूं। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 15-20-25 दिन बाद जो है वो मुलाजमा थी घर की, उससे सफाई करते हुए गुल्लक गिर गया। अब वो ठक करके टूटा, तो 500 रुपए की गड्डियां। कौन कौन था वहां? वाला थी। अब वो देखा तो वो 500 रुपए के कड़क कड़क जो है ना वो चमचमाते हुए नोट। तो वालदा ने बोला इतने सारे पैसे के कहां से आ गए? वो घर में बात फैल गई, गल्लाओ बेल्ट। तो जी सर वो बात फैली, तो मैं बता दे मैं तो मानू ही ना। ये भी एक बच्चों को मैं ये बड़े नहीं देता एडवाइस, बेटा कभी मानो नहीं, एक्सेप्ट नहीं करो जो भी है। मुंह पे बोल दो नहीं, मैं सबूत भी हो बोलो नहीं। या बच्चों को दे रहे हैं कि शोहरों को दे रहे हैं? और ये हर किसी के लिए एडवाइस है। और ये आपको बात हो कि बेटा मान जाओ, सिर्फ बोल दो हाँ मैंने किया है, माफ कर देंगे। बेटा इस झांसे में कभी नहीं आया। ये सबसे बड़ा झूठ होता है। बेटा मान लो कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ कर देंगे। बस बोल दो कि जी बाबा गलती हो गई। जहां आपने ये मान लिया ना, वहीं से आपको दूसरी पड़ेगी।
तो फिर उस वक्त आपने माना कि नहीं माना? नहीं सर, मैंने मान लिया था, एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ। तो वालिदैन के लिए आज कोई सरप्राइज नहीं होगा ना? नहीं, उसके बाद से मैंने छोटी छोटी, मैं तो बड़ी करता था असल में। मैं मैं बता रहा हूँ ना, आई वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चाइल्ड टू रेज। एक दफा मेरे पास गाड़ी थी, व्हेन आई वाज लाइक 15-16, मेरे पास अब्बू ने गाड़ी दी हुई थी, लाइसेंस नहीं था तो इतना हम चलाते भी नहीं थे उसको ना रोड पे, ऐसे ही अपनी गली वली में चला ली कुछ। तो अब वो शौक आया भाई कार में साउंड सिस्टम लगाने का। अब मैं वाले साहब से कह रहा हूँ मुझे लगवाने दें। वाले साहब बोल रहे तो छोटे हो को चलानी नहीं लगवाने दिया ना। तो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था, तो वो वायर्स होती थी ना छोटी, तो वो पड़ी होती थी घर में भी, कभी आ गई, स्टोर में रखी हुई है वो। अब वो वायर में होता है कॉपर, अब वो कॉपर बिकता है। हाँ, उसको खोल के कॉपर बिकता है वो 500 450, उस टाइम पे 400-500 रुपए पर केजी था, केजी के साथ। तो सर मैंने वो वायर्स बेच दी 10 केजी, वो भी आधे पैसों में और गाड़ी में जो है वो साउंड सिस्टम लगवा लिया। अब वो धन हो, वो कहे यार इसके बाद पैसे कहाँ से लगवाने के लिए। अब वो 1-2 हफ्ते हुए होंगे, उसके बाद वो बंदे आए लोडर्स उठाने के लिए, बोले भट्ट साहब ये सामान गायब है। अब ने किसी को नहीं सब बोला मुनीब भट्ट साहब को बुला लो, इन्हीं का काम है, बता दी और लाओ बेल्ट। मेरा ही काम है। ऐसा बचपन की बातें थी, बस छोटे थे उस टाइम पे, और ना सुनना जो था ना वो, मतलब मेरा ये था कि मैं ना वे आउट निकालने में बहुत तेज हूँ। मैं यही बोलता हूँ कि यार अगर मैं एक्टर नहीं होता ना तो मैं प्रोडक्शन में होता या कोई ऐसे काम में होता जहाँ पे स्ट्रीट स्मार्टनेस की जरूरत पड़ती है। आई एम वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। वेरी गुड। रिदा, जरा एक मरतबा और लेके जाएं इनको, क्योंकि बहुत सारी यादें जो है ना भट्ट साहब ने आज वो संदूक से निकाली। 2-4 मारे रहेंगे। हाँ, भट्ट साहब की अच्छी बात ये है कि भट्ट साहब आपको गुफ्तगू करना अच्छा लगता है सर। आई लव ये बात बहुत अच्छी बात है, बोलने वाले लोग हैं आप। हाँ, यस, प्लीज आइए जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा चले, मैं आपको ये कंचे ले लेता हूं। वाह वाह जी वाह। बंटे। हाँ, इसको सर आप लोग क्या कहते हैं पंजाबी? यहाँ बंटे कहते हैं, उधर कराची में कंचे कहते हैं। कंचे कहते हैं ना सर। छोटे होते थे, इसमें गेम होता है कली जोटा जी। हाँ, कि सिंगल है कि डबल है सर इसमें, या ऑड एंड इवन हम कहते हैं इंग्लिश में, कली जोट, ताक और तो सर इसमें ना एक टेक्निक बेसिकली क्या है कि 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब ये 5 है, अब ये आपने बताया ये लो सर, आओ चलो। अच्छा सर इसमें क्या है, इसमें हाथ की सफाई भी है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला क्या है, कल्ली जोड़, कल्ली ये हल्का सा इधर से ये लो, आउट ऑफ प्रैक्टिस बट इट वाज लाइक दिस। हां कल्ली, हाँ गिरा दिया, पता है 5 से 4 कर दिए। हां बट साहब ये सर हर मामले में गड़बड़ दी है सर। मुझे बस अब मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए कोई। वेल सेड यार, बहुत अच्छे। काजी स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं टैलेंटेड हैंडसम मुनीब भट्ट साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत है। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? मुनीब, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो ये देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती। जी मुनीब। अस्सलाम वालेकुम मुनीब साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने सुना है कि आपको आलिया भट्ट के साथ जो है ना वो फिल्म की ऑफर हुई थी, तो क्या ये बात सच है? और अगर ये बात सच है तो फिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? प्लीज़ इसका जवाब दे दें। हाँ मुनीब, ये तो खबर है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये पता नहीं किस नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, There's nothing like that। अच्छा, ऐसी कोई ऑफर नहीं? नहीं कहाँ। चलिए आलिया के साथ ना हुई, दीपिका के साथ हुई ऑफर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन मूवी मुझे एक ऑफर हुई थी बिल्कुल, लेकिन वो इंडियन पंजाब की जो लंदन में शूट होती हैं, जो लंदन और कनाडा में जो हमारे जो इंडियन पंजाबी हैं, पाकिस्तान में भी लगती हैं, वो मूवी थी। एंड उसकी हमारी बात भी चल रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ था कि वो मूवी प्रोडक्शन रोल पे नहीं गई, मतलब सेट पे नहीं गई मूवी। कौन था उसमें? सर मुझे नाम सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन ये कि ये इंडियन कास्ट थी और कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स। कुछ पाकिस्तान। आजकल वो बहुत हिट है ना वहाँ,
सोनम बाजवा, हाँ सोनम बाजवा। हाँ सर माशाल्लाह वो शी इज वेरी प्रीटी। तो मुनीब भट्ट को सोनम बाजवा पसंद है सर खूबसूरती की, देखे मैं आपको बात बताऊं, खूबसूरती अल्लाह ने अगर किसी को खूबसूरती दी है या खूबसूरत बनाया है तो